हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप आरआरबी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी एक समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूं। मैंने सीबीटी 1 के लिए बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस बनाई। आई होप आपने उन सभी वीडियोस को फॉलो भी किया होगा। अब सीबीटी 2 की बारी है और हम इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले, क्योंकि इसमें तो हमारा पावर आने वाला है, बोले तो टेक्निकल। अब टेक्निकल के टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्या सच में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करने हैं और किस लेवल के कवर करने हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है वो बताने वाला हूं। साथ ही वो सभी के सभी न्यूमेरिकल्स का मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया है। वो असाइनमेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो आप सभी अब मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्त, सिंपल सी बात है। जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ था वो 2025 में हुआ था। 3 बार पेपर हुआ था। एक पेपर हुआ था 22 अप्रैल 2025 में, दूसरा भी 22 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, और फिर एक री एग्जाम करके पेपर हुआ 4 जून 2025 को। तो हमारे पास टोटल 3 पेपर है, 300 क्वेश्चंस हैं। इन 300 क्वेश्चंस की मैंने कंप्लीट एनालिसिस की है और ये पाया कि जो सर्किट थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, इसके टोटल 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे गए थे। यहां भी और यहां भी। फिर आप देखेंगे तो यूटिलाइजेशन का केवल एक ही क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का 2 और 1 टोटल 3 क्वेश्चन आया। मेजरमेंट का 1 और 1 2 क्वेश्चन। पावर सिस्टम का मेरे दोस्त 4 क्वेश्चंस आए थे। फिर पावर जनरेशन, जिसमें अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, इसके 1 2 3 और 4 7 क्वेश्चंस इसके पूछे गए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बीजेटी, डायोड है ना, ओपैम्प, ये सब होता है, इसके टोटल 2 और 4 6 क्वेश्चन पूछे गए। और ऐसे करके टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए मेरे दोस्त, वो 12 क्वेश्चन इस शिफ्ट में, 12 क्वेश्चन इस शिफ्ट में और 14 क्वेश्चंस इस शिफ्ट में आए थे। कहने का मतलब यह है कि क्या बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं? तो आंसर है नहीं। 100 क्वेश्चंस में से मोर और लेस 15% के आसपास आपका न्यूमेरिकल का वेटेज है, इससे ज्यादा वेटेज नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पर इस पेपर को क्लियर करने का सोच रहे हैं तो यह आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आपको 85 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल फेस करने होंगे, जो कि काफी अच्छे अच्छे लेवल के भी होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये किस किस टॉपिक के हैं, किस सब्जेक्ट से, कहां कहां से आया है। तो देखिए, नेटवर्क थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फेमस टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में हम लोग एसी पावर्स भी पढ़ते हैं, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर। इसके बाद नेटवर्क थ्योरी में रेजोनेंस से क्वेश्चन है, 3 फेज सर्किट्स, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन और मैग्नेटिक सर्किट से भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं वो काफी कम थे, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आया है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का आया है और इंडक्शन मोटर से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, इंडक्शन मोटर की स्लिप, सिंक्रोनस स्पीड, ये सारी चीजें काफी सिंपल है, राइट। पावर सिस्टम अगर देखेंगे तो पावर सिस्टम में मेरे भाई एसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और मैं इसको स्टार मार्क करता हूं, क्योंकि ये किसी से भी नहीं बना, किसी से भी नहीं बना। तो आपको इसको जरूर प्रैक्टिस करना है इस बार। पावर जनरेशन, जिसमें सभी के सभी टाइप के फैक्टर्स होते हैं, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी इंटरेस्टिंगली एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपके असाइनमेंट में वो क्वेश्चन भी है, डोंट वरी। और इसके बाद एक सेग एंड टेंशन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों मेजरमेंट के अंदर मेनली सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चंस थे। एक ब्रिज क्वेश्चन था, शीयरिंग ब्रिज का, और एक सीआरओ का न्यूमेरिकल था। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो फिर यहां पर हर एक बच्चे की हवा टाइट हो जाती है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है भाई, समझ गए। जैसे कि इसमें रेक्टिफायर, जिसका रिपल फैक्टर, सी फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, क्लिपर एंड क्लैम्पर और बीजेटी की बाइसिंग। मुझे भी इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता था, बट भाई मैंने फिर उस अपने डर पे ओवरकम किया और इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाया। आप लोग भी इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और यूटिलाइजेशन में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था।
इसके बाद एक स्टार टॉपिक है जो कि बाकी और एग्जाम्स में नहीं आता, बट रेलवे ने इस बार इस टॉपिक पे काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और इसमें भी बच्चों को बहुत मुश्किलें आई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पूरी की पूरी ओवरऑल समरी न्यूमेरिकल्स की ये है, लगभग लगभग 15% वेटेज रहता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। अब एक और बात, जो कि मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट की बात कर रहा था, तो मैंने क्या किया है कि जैसे ये 22 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 है, इसके सभी के सभी क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल वाले हैं उन सबको विद नंबरिंग मैंने यहाँ पे असेंबल कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं कि क्या आपसे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और लास्ट में इनकी आंसर की भी है, ये देखिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके तीनों के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जरूर लगा के देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इनकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये 3 शिफ्ट के क्वेश्चन सारे के सारे यहां पर अपलोडेड हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, देखिए कोई भी पेपर हो, है ना, उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है, रीसेंट ट्रेंड के एग्जाम्स। और उसके लिए सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है मेरा एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप अभी डाउनलोड करिए और उस पर फ्री मटेरियल का जो सेक्शन है मेरे भाई, सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स में हर दिन हर वक्त अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो फोल्डर बना हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसमें पूरे स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हैं 24 25 26 23 सब अपलोडेड है। ठीक है, डिप्लोमा पेपर्स करके एक पूरा कंपाइलेशन का फोल्डर ही बना दिया जिसमें डिप्लोमा लेवल के सभी रीसेंट पेपर्स अपलोडेड हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें इनको डाउनलोड करके जो भी लेटेस्ट पेपर्स हो उनको लगाना है और अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करें सर, जैसे सीबीडी 2 के हमें थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल कैसे करें, तो देखिए अगर आप एक बढ़िया सजेशन चाहते हैं तो ये जो किताब है मेरे भाई सबसे बेस्ट है, एसएससी जेई की चैप्टर वाइज बुक। सर पेपर आरआरबी का दे रहे हैं, क्वेश्चन आप एसएससी के बता रहे हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों हर एसएससी हर साल होता है तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और एसएससी और आरआरबी का जो पैटर्न है पूछने का क्वेश्चंस वो लगभग लगभग मैच करता है। तो आरआरबी के लिए भी ये बुक इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होने की वजह से आपको अपने वीक टॉपिक पे काम करने का डायरेक्टली मौका मिल जाता है। और उसके बाद एक ये स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स की किताब है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपने थ्योरी वगैरह कवर कर ली हो और आपके पास कुछ करने को ना हो तब आप इस किताब में घुसिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो साथ साथ में हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस इस किताब से प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखिए आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के एग्जामिनेशन के अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं आपकी। ठीक है ना, इतनी सारी एग्जामिनेशंस हैं, सीबीडी 2 एसएससी जेईई का 2026 का भी नया पेपर आएगा, आरआरबी एएलपी एनसीएल एचपीसीएल डीआरडीओ एनबीसीसी, और भी अभी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं और कुछ अनाउंस हो चुके हैं बिहार में और राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी जेईई जैसे 2026 है, एएलपी 2026 है जिसमें 11,000 वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं, तो आपके लिए ये कोर्स अभी भी इस पर ऑफर चल रहा है और सभी के सभी एग्जाम्स के लिए सिंगल कोर्स मैंने लॉन्च किया है। और सबसे बेस्ट बात इसकी बताऊं, इसमें मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं भाई, इतना अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूं ना, पूरा का पूरा अपना दिन और रात में एक कर दे रहा हूं इसका कंटेंट अपडेट करने के लिए। मतलब अभी तक मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए थे उन सब से ज्यादा अपडेटेड कंटेंट आपको इस कोर्स में मिल रहा है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा जो कि इसमें एनरोल हुआ है। तो इसमें अभी देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं और यूटिलाइजेशन के 3 लेक्चर हुए हैं, टोटल 12 लेक्चर हुए हैं। तो अभी देर नहीं हुई है। सबसे बेस्ट बात यह है कि जो लॉन्च प्राइस थी 999 रुपए, वो भी आपको मिल जाएगी अभी भी। ठीक है, और इसके अलावा फिर डेमो क्लास है, डेमो क्लास चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कुछ और फोल्डर्स हैं जिसमें और लेक्चर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयारी की। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स वगैरह हैं। मॉर्निंग इवनिंग करके आपकी क्लासेस चल रही हैं जिससे कि आपका सिलेबस ऑन टाइम कवर हो सके। जितने भी बच्चे सोचते हैं कि सर आरआरबी जेईई तो 2 महीने में हो जाएगा, आप कैसे करा दोगे सिलेबस, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। सुबह भी क्लास चल रही है 2 घंटे की, शाम को भी चल रही है, तो क्लास भी तरीके से चल रही है और कॉन्सेप्ट भी पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, सिलेबस भी पूरा कवर होगा, टेंशन नहीं लेना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल्ड स्केड्यूल। विश्वास नहीं है
तो इसका फोटो खींच लो। अप्रैल के लास्ट तक आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स में कवर करवाने वाला हूं, दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, तो 999 रुपए में इस कोर्स का फायदा उठाएं 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और 1499 में 1 साल के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये एनालिसिस अगर तुम्हें पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके की एनालिसिस पूरे के पूरे यूट्यूब में तुम्हें कोई भी नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को इतना बारीकी से समझाने की कोशिश करता ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा जोर लगा रहा हूं। आई होप आप लोगों को मेरी ये जो मेहनत है वो पसंद आ रही हो। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर कोई रिकमेंडेशन हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।